हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू होम मेकर लाइफ। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे से होंगे। तो आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपना संडे का मॉर्निंग का रूटीन। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। और चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, मॉर्निंग का टाइम है, नाश्ता वाश्ता से सबको करा के फ्री होने के बाद सोचा आज संडे को अपनी किचन की और घर की थोड़ी सी डीप क्लीनिंग कर लेती हूँ। और वीक के और टाइम में तो इतना टाइम नहीं मिलता, लेकिन संडे को मैं जो भी डीप क्लीनिंग का काम होता है वो मैं संडे को ही निकालती हूँ। तो बस इस तरह से क्लीनिंग करते करते बहुत सी चीज़ें दिमाग में चल रही हैं, किस तरह से करूँ, क्योंकि काम बहुत सारा हो गया है। क्योंकि अभी यूट्यूब के चक्कर में थोड़ा इतना कुछ दिनों से इतना ध्यान नहीं दे पा रही थी। तो किस तरह से क्लीनिंग करूँ, वही बस यही सोचते सोचते दिमाग में आया। क्योंकि इस तरह से कॉर्नर जो होते हैं ना, हमारे सिंक के साइड जो एरिया होता है या किचन का जो एरिया होता है, हम खाना बनाते हैं तो ऑयल वगैरह से इस तरह से ये भी थोड़ा सा गंदा सा हो रहा था। तो बस यही सोचते सोचते मन में चल रहा था। तो फिर सोचा चलो इसको आज अच्छे से क्लीन कर ही लेती हूँ। तो उठाया अपना रंग का डब्बा और आज बनूंगी मैं पेंटर। जी हाँ, इस रंग के डब्बे को मैं हमेशा अपने घर में रखती हूँ। जिस कलर का भी जो पेंट होता है तो वो उस कलर का थोड़ा थोड़ा पेंट अपने घर में मैं हमेशा रखती हूँ। क्योंकि घर में क्या होता है कि हाथ लगने से या इस तरह से कहीं कहीं गंदा हो जाता है। तो बस इस तरह से उठाए अपने सारे हथियार और कलर लिया और बस हो गया कलर करना चालू। तो देखिए, सिंक में जब बर्तन मांजते हैं हम या बर्तन की क्लीनिंग होती है तो थोड़े बहुत पानी के छींटे आते हैं। और वो पानी के छींटे क्या करते हैं, वॉल को इस तरह से गंदा करते हैं। तो देखने में अच्छी नहीं लगती, आप कितनी ही क्लीनिंग कर लो, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें करना ही पड़ती हैं। तो बस वॉल क्लीन करने के बाद, पेंट करने के बाद आई हूँ इधर इस तरफ कि गैस के ऊपर का जो सामान मैंने अभी सेट किया था, फिर से दोबारा सारे सामान को हटाया और गैस को किया इस तरह से कवर, ताकि जो भी मैं पेंट करूँ उसके छींटे जो हैं वो अपने गैस के ऊपर ना जाएं। और बस इस वॉल को भी, पूरी वॉल को सोचा था थोड़ी सी करूँगी, लेकिन फिर होता है ना कि फिर जब एक बार काम में लग जाओ तो फिर लगता है कि नहीं कर लें। तो बस ऐसा सोचते सोचते पूरी वॉल को ही मैंने कलर कर दिया। और सच मानिए कि जब इसकी पूरी पेंटिंग हो गई, पूरा कलर इस पर हो गया, तो वाकई बहुत सुंदर लगने लगी थी किचन। ऐसा लग रहा था कि जैसे दिवाली आ गई हो। और जब भी इस तरह का काम करें तो एक गीला कपड़ा मैं हमेशा अपने साथ रखती हूँ, क्योंकि हाथ के हाथ जहाँ कहीं भी थोड़ा बहुत कलर गिर जाए तो उसको तुरंत के तुरंत इस तरह से क्लीन करती चलूँ। इसी तरह से देखिए, ये पर्दे वगैरह जहाँ डलते हैं तो वहाँ टच नहीं होता, लेकिन पर्दे की रगड़ से क्या होता है, ये कॉर्नर हमारे गंदे हो जाते हैं। तो बस यहाँ भी इस तरह से एक हाथ लगाया तो ये भी बहुत अच्छे से हो गया क्लीन। सिंक के पास भी थोड़ा सा, वॉश बेसिन के पास भी था, तो ऐसी कई जगह थी, वहाँ मैंने आज कलर लगाया। और ऐसा करते करते मुझे 1.5 घंटे का टाइम हो गया है। इसके बाद आई हूँ इस तरह अपनी जो क्रॉकरी की शेल्फ़ थी, सोचा आज इसकी भी क्लीनिंग कर लूँ, क्योंकि ये भी पेंडिंग काम रहता है। इस तरह के जो काम होते हैं उनके लिए बहुत सा टाइम चाहिए पड़ता है। और संडे को क्या होता है कि पूरा फिक्स होता है, पूरा दिन हमारा है, मैं अपना आराम से काम करती रहती हूँ। तो बस इसको किया है खाली, और खाली करने के बाद इसको अच्छे से गीले कपड़े से साफ़ करूँगी, जो भी ग्लास वगैरह है। तो ये देखिए, ये कप है मेरे बच्चों के। स्कूल में जब वो थे तो उनका जो ग्रुप का जो पिक निकलती थी ना, तो लास्ट 12th में इस तरह के जो कप के ऊपर उनके ग्रुप फ़ोटो को पिक करके और इस तरह से उनको मिला था। तो बड़े संभाल के मैं रखती हूँ, ये बच्चों की यादें हैं। कहते हैं ना, बच्चे जब छोटे होते हैं तो उनका बचपन हम इतना याद नहीं रहता, लेकिन जैसे जैसे बड़े होते हैं तो बच्चों का बचपन बहुत याद आता है और उनको हम बहुत मिस करते हैं कि वो बचपन जब वो छोटे थे तब हम उनको इतना एंजॉय नहीं कर पाए, क्योंकि हमें लगता था उस समय के बच्चे जल्दी से बड़े हो जाएं और हम थोड़ा सा फ्री हो जाएं। लेकिन वाकई जब हम फ्री हो जाते हैं तो वो बचपन हमें बहुत याद आता है, क्योंकि हम एंजॉय ही नहीं कर पाए उतना। बहुत कम लोग होते हैं जो बहुत अच्छे से एंजॉय कर पाते हैं। तो किसको मेरी बात से एग्री है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और फिर हम बच्चों का बचपन जीते हैं उनके बच्चों में। जब हम फ्री हो जाते हैं और उनके बच्चे होते हैं तब उनका बचपन हम उनमें देखते हैं। तो इस तरह से हमारी ज़िंदगी इस तरह से चलती रहती है। और इस तरह से देखिए, ये क्रॉकरी शेल्फ़, मैं जब शादी करके आई थी तो मेरी बड़ी इच्छा थी कि मुझे एक इस तरह की क्रॉकरी शेल्फ़ बनवाना है, और मुझे शौक़ था इस तरह का। तो मैं जब भी कोई इस तरह की क्रॉकरी देखती थी तो ख़रीद के ज़रूर रखती थी।
पहले मैं अपने उस ओल्ड वाले जब घर में थी तो वहाँ इतना स्पेस नहीं था कि मैं अपनी इस क्रॉकरी को इस तरह से सेट करके रख सकूं। लेकिन जब यहाँ शिफ्ट हुई अभी 2 साल पहले, तो मुझे यहाँ ये बनी हुई क्रॉकरी की शेल्फ जो मिली, तो मेरी जो भी रखी हुई सारी क्रॉकरी थी बहुत अच्छे से इस तरह से सेट किया। और ये देखिए छोटी छोटी बाल्टी, ये मैं लाई थी होली के टाइम। तो इस तरह से कहते हैं ना कि मन में जो सोचिए आप, चाहे छोटी चीज़ हो या बड़ी चीज़, जो आप मन में सोचते हैं या जिस तरह का सपना आप देखते हैं, तो आगे जाके कहीं ना कहीं आपका जो वो सपना है पूरा ज़रूर होता है। इसलिए कहते हैं ना कि बड़े सपने देखें, छोटे सपने ना देखें। तो मैंने तो कई चीज़ों को ऐसे आजमाया है और ये मेरा एक लाइफ का एक्सपीरियंस है कि जो आप सोचेंगे, जिस तरह की आपकी सोच होगी, वो आपको कहीं ना कहीं भगवान आगे जाके वो चीज़ आपको उस तरह से मिलती ही है। 100% ना मिले तो 80% तो ज़रूर आपके सपनों को वो पूरा करता ही है किसी न किसी तरह से। तो कई चीज़ें ऐसी होती हैं। तो बस इस तरह से बातें करते हुए इस तरह से देखिए सारी इस सेल्फ को खाली करके, और ये क्लीनर जो मैं रखती हूँ इसी से मैं सारी चीज़ों को क्लीन करती हूँ, चाहे कांच का हो, किसी भी उस प्लास्टिक का हो या लकड़ी का सामान हो, बहुत अच्छे से सारी चीज़ें इस तरह से क्लीन हो जाती हैं। इवन कि जो हमारे दरवाजे वगैरह हैं उन पर भी जब हम खोलते हैं तो उनके जो हैंडल वगैरह होते हैं उन पर जो निशान पड़ जाते हैं उनको भी बहुत अच्छे से क्लीन कर देता है। स्प्रे करिए ज़रा सा और बस गीले कपड़े से रब कर दीजिए और बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है। तो देखिए हमारी ऊपर की शेल्फ भी क्लीन करके मैंने सेट कर दी और नीचे वाली जो शेल्फ थी उसमें भी सारे सामान को अच्छे से साफ़ करके और सेट कर दूँगी। तो इस तरह का ये क्लीनर रहता है, इससे बहुत अच्छे से सारी चीज़ें साफ़ हो जाती हैं, प्लास्टिक की हों, लकड़ी की हों, क्रॉकरी हो या आपका कांच का सामान हो, जो भी हो। कॉर्नर में जब हम इस तरह से मॉपिंग करते हैं तो मॉपिंग करते टाइम सेंटर का एरिया है वो तो साफ़ हो जाता है, लेकिन जो इस तरह के कॉर्नर होते हैं तो ये मॉप वहाँ क्लीन नहीं कर पाता और इस तरह से थोड़े बहुत इस जगह निशान पड़ जाते हैं। तो ऐसी छुपी जगहों को साफ़ करने के लिए मैं इस तरह का क्लीनर रखती हूँ। ये रूफ़ का क्लीनर है, बहुत अच्छे से हमारे टाइल्स वगैरह को क्लीन करता है। तो इसको डाइल्यूट करके इस तरह की स्प्रे बॉटल में भर के रखती हूँ और जहाँ भी गंदा दिखे इस तरह से आप ज़रा सा स्प्रे करिए और 2 मिनट छोड़ने के बाद उसको ज़रा सा इस तरह से रब कर दीजिए। या तो आप ब्रश से रब कर दीजिए या सिंपल मॉपिंग भी करेंगी ना तब भी आप आसानी से ये सारे जो स्टेन वगैरह होते हैं, और टाइल्स देखिए कितनी शाइन आ जाती है। तो बहुत अच्छे से ये काम करता है, कितनी भी जिद्दी चिकनाई हो उसको हटा देता है। इस तरह के जो कॉर्नर होते हैं मैं जब क्लीन करती हूँ तो इसी तरह से करती हूँ और बस स्प्रे करने के बाद हल्का सा मॉप कर दिया। इस तरह की जहाँ फ्रिज वगैरह रखते हैं तो उसकी जगह नीचे भी, क्योंकि हम रोज़ रोज़ हटा नहीं सकते, साफ़ नहीं कर सकते, तो उस जगह पर भी देखिए ये हल्का सा स्प्रे करेंगे और स्प्रे करने के बाद 2 मिनट छोड़ने के बाद आप खुद इसका रिजल्ट देखेंगे कितने अच्छे से क्लीन करता है। ये देखिए बस हल्का सा मॉप करेंगे और ये सारे जो भी निशान थे बहुत अच्छे से ये साफ़ कर देता है। तो बस बीच में कभी कभी हमें एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़ती है रूटीन से हट कर, तभी हम घर को बहुत अच्छे से साफ़ सुथरा और ऑर्गेनाइज रख सकते हैं। तो बस वही आज मैंने किया है, अपने घर को किया है बहुत अच्छे से डीप क्लीन और ऑर्गेनाइज। और जब इस तरह का घर हो जाता है तो बहुत अच्छा लगता है। जितनी मेहनत करने के बाद जो खुशी मिलती है उससे जो हमारी जो भी थकान थी या जो भी हमारा टाइम हमने मेहनत की है जितने टाइम, तो अपने आप में ही हमें बहुत अच्छा लगता है। और ये सारा काम करते हुए मुझे शाम के 7 बज गए थे। 11 बजे से स्टार्ट किया था काम और पूरे घर को अच्छे से क्लीन करते हुए मुझे शाम को 7 बज गए थे इस तरह से। तो बस लेकिन ये काम हो गया और अच्छा लगा। तो ये है हमारे लिविंग रूम का फाइनल लुक इस तरह से। और ये किचन की वॉल जो सिंक के पास कलर की थी, देखिए अपने आप में लगने लगता है घर बहुत साफ़ सुथरा। ये देखिए तो बस सारा काम होने के बाद उसके बाद फिर मैंने नहाया, नहाने के बाद फिर बनाऊंगी खाना। तो खाना भी क्योंकि आज पूरा दिन ही हो गया था मुझे, तो बस नहाने के बाद आई किचन में और किचन में फिर बनाया मैंने खाना। खाना बनाने के बाद और भी किचन के कई छोटे छोटे काम रहते हैं जो रह जाते हैं, उनको भी करना ज़रूरी रहता है। जैसे कि अभी एक काम गर्मियों में है आइस क्यूब निकाल के रखने का, नई आइस को जमाने का और वाटर बॉटल भर के रख लेने का। तो हालांकि मैं तो अभी मटके का ही पानी पीती हूँ, फ्रिज का पानी तो मुझे सूट ही नहीं करता। तो बस ये था मेरा संडे का आज का रूटीन या ब्लॉग। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।